जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पहले तो आप सभी सत्संगी भाई बहनों को और अध्यात्म प्रेमियों को इस बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा संसार में आने का औचित्य क्या है, ये तो हमें इस जीवन में सोचना ही पड़ेगा। आखिर इस संसार में ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है, या हम इस संसार में क्यों आए, ये उद्देश्य तो आपको अब बनाना ही पड़ेगा। यानी आप संसार में किस उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं, ये हमें आपको जानना होगा। क्योंकि संसार में जब तक हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक इस जीवन को जीने के लिए हमें पग पग पर कठिनाई होगी। इसलिए जब भी हमें इस परमार्थ की या इस संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो, तो हमें अपने उद्देश्य को यानी अपने लक्ष्य को जरूर से निर्धारित कर लेना चाहिए। अब आता है कि इस संसार में हम किस चीज को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, अपने परमार्थ को या फिर संसार को। क्योंकि हम जब भी अपना जीवन जीते हैं, तो अभी जब से हमने जन्म लिया या जब से हमने होश संभाला, तब से हम ये देखते आ रहे हैं कि संसार में हर चीज़ धीरे धीरे परिवर्तित होती है। अर्थात ये संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन आप अपने से ही लेके देखिए। आप शुरू में जब पैदा हुए तो आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे आपकी बुद्धि का विकास हुआ, फिर आपका बचपन आया, फिर बचपन के बाद जवानी आई, जवानी के बाद बुढ़ापा आया। इस तरीके से हर चीज़ का क्रम यहाँ संसार में बदलता रहता है। यानी संसार परिवर्तनशील है। यहाँ पे जो भी वस्तु है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे आपकी आयु हो, चाहे आपका धन हो, या आपकी प्रसिद्धि हो। प्रसिद्धि मैंने क्यों कहा कि आजकल के आधुनिक युग में हर व्यक्ति सिर्फ इज्जत चाहता है। भले ही वो किसी की इज्जत ना करे, लेकिन वो अपने लिए उस सम्मान चाहता है और इज्जत चाहता है। तो इसलिए उसमें भी उतार चढ़ाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। चाहे वो आप अपने जीवन को लेकर देखें, या गृह उपयोगी वस्तुओं को देखें, या आपके द्वारा निर्मित कुछ भी हो, सब में परिवर्तन होता है। तो ऐसे में जब हमको मालूम है कि ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ पे हर चीज़ घटती बढ़ती रहती है, तो हमको अपने लक्ष्य को किधर की ओर ले जाना है, जहाँ उन चीज़ों में वृद्धि हो। तो ये आपको और हमको भी मालूम है, और हमारे महापुरुषों ने, वेदों ने, सब ने ये चीज़ बताई है कि जब हम कुछ संचित कर्म जो कि पुण्य के रास्ते पे होते, या सेवा भाव के रास्ते पे होते, या धर्म के रास्ते पे होते, तो उन पे निरंतर वृद्धि होती है और वो कभी समाप्त नहीं होते। भले ही आपने आज कोई अगर अच्छा कर्म किया है, किसी को आज आपने पानी पिलाया है, किसी बेसहारा को आपने सहायता की है, तो वो कल कहीं ना कहीं लौट करके आपके पास जरूर आएगा। लेकिन उसी के विपरीत
अगर आपने कोई ऐसा गलत कार्य किया है जिसकी इजाज़त आपकी आत्मा कभी नहीं देती है, तो वो कर्म आपका लौट के उसी तरीके से आता है जिस तरीके से आपने किसी के साथ बुरा किया है। वो उसी तरीके से आपके पास मैं ब्याज सहित वापस आता है। ये संसार का बहुत बड़ा नियम है जिसको हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया होता है कि हमें परमार्थ की ओर जाना है या हमें संसार की ओर जाना है। आप कभी कभी देखते हैं कि आप भक्ति की ओर जाना भी चाहते हैं, नाम लेना भी चाहते हैं, और सबको पता है कि नाम लेने में मनुष्य का कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ आपको जिह्वा से उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेना होता है। लेकिन फिर भी वो जिह्वा नाम नहीं लेती या नहीं आप ले पाते, किन्हीं कारणों के वशीभूत होकर या अपनी व्यस्तता के कारण आप उस ईश्वर का भी नाम नहीं ले पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। इसीलिए हमें एक सत्संग की ज़रूरत होती है, यानी हमें एक अच्छे मार्ग पे चलने वाले इंसान के सहयोग की ज़रूरत होती है, ताकि हम उसके पास बैठकर कुछ समय ऐसी चीज़ों को सीख सकें जो हमारे परमार्थ के रास्ते में आगे बढ़ने में हमारे लिए सहायक हो। इसीलिए मनुष्य संत के पास जाता है और संत के द्वारा दिया हुआ वो सत्संग ही हमको धीरे धीरे अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का लिए इस मन को मजबूत बनाता है। और फिर हम जब नाम लेते हैं तो नाम को आप किसी तरीके से लीजिए, गा कर लीजिए, रो कर लीजिए, किसी तरीके से लीजिए, क्योंकि ये नाम की प्रथम सीढ़ी है। कि आपने देखा होगा जिनको जरा सा भी आश्रय इसका मिला होगा, वो मस्ती में किस तरीके से गाते हैं, किस तरीके से नाच उठते हैं, ये आपने इस संसार में देखा होगा। तो आप उसे गाइए, जितना जी करे उसको गाइए, उस नाम को। आपका इष्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, राम हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, राधा हो सकता है, वाहेगुरु हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप सिर्फ उसे पुकारिए। जब आप पुकारते पुकारते उस स्टेज पे आ जाएंगे कि आपकी जिह्वा उसको रटने लगेगी, फिर एक समय आएगा कि आप उस ओर बढ़ने लगेंगे, भक्ति मार्ग की ओर, फिर आपका साधना में मन लगेगा। इसलिए हमें संत के पास जाकर अब उनके सत्संगों से, उनके अनुभवों से हमें सीखना पड़ेगा कि इस संसार में हमें किस रास्ते को चुनना है। क्योंकि आपने देखा है संसार में जब हम जितना ज़्यादा लीन होते, चाहे वो पुत्र में हो, पुत्री में हो, मकान में हो, धन में हो, वहाँ एक भय जरूर उसके साथ आता है। आप किसी भी वस्तु को उठा के देख लीजिए। आप अगर अपने बच्चों के विषय में सोचते हैं तो आपके अंदर एक भय भी साथ में लगा रहता है, पता नहीं कल इसका क्या होगा। आप अपनी जमीन जायदाद को लेके देख लीजिए, मेरे ना रहने के बाद या मेरे को कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। अर्थात संसार के विषय में जब भी आप सोचेंगे तो उसके साथ आप भय अवश्य आएगा। इसलिए ये संसार परिवर्तनशील है, इसलिए हमें परिवर्तनशील की ओर नहीं जाना है। हमें तो वो धन कमाना है, वो प्रसिद्धि कमानी है, वो नाम कमाना है जिसको कोई नहीं चुरा सकता, कोई नहीं बांट सकता, कोई नहीं छीन सकता। अर्थात
ईश्वर का नाम। इसलिए हमें आपको लक्ष्य निर्धारित करके और इस नाम की कमाई बहुत ज़रूरी है करना। हम सारी कमाई तो करते हैं, लेकिन नाम की कमाई बहुत कम मात्रा में। ये आपका हृदय और हमारा हृदय समझता है इस चीज़ को। जब भी हम अपने हृदय से पूछते हैं कि 24 घंटे में हमने क्या क्या किया, तो उसमें सबसे कम समय आपका उस अमूल्य धन का होता है, क्योंकि हमने कभी ये जाना ही नहीं कि ये मनुष्य शरीर हम किस उद्देश्य के लिए हम इस दुनिया में आए थे। सिर्फ कमाने खाने के लिए, सिर्फ ईर्ष्या द्वेष कमाने के लिए, सिर्फ ये प्रॉपर्टी खड़ी करने के लिए, या किसी तरीके का धन संग्रह करने के लिए नहीं, क्योंकि ये सब विनाशकारी है। जब ये आपका अपना शरीर भी नहीं रहने वाला है, एक दिन इसका भी अंत होगा, तो हमें इन चीज़ों का संग्रह क्यों करना, अर्थात इनका संग्रह हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें उस संत सतगुरु का सहारा लेना चाहिए, जिसके द्वारा हम अपनी जीवात्मा को जगा करके आगे भक्ति मार्ग पर बढ़ सकें और अपनी तमाम तरीके की वृत्तियों को शांत कर सके, इच्छाओं का दमन कर सके। तभी हम अपने जीवन का सार्थक रूप पा सकेंगे और तभी हमारे इस संसार में आने का सही माने में अर्थ निकलेगा कि हमने इस संसार में क्यों जन्म लिया। क्योंकि जीव जब जब इस धरती पर आया है, तो उसने उस परमपिता परमेश्वर से ये वचन दिया था कि मैं जाऊंगा इस संसार में और तुमको कभी नहीं भूलूंगा, अर्थात तुम्हें हमेशा तुम्हारा नाम लूँगा। लेकिन संसार में आते ही हम अपने उस संकल्प को भूल गए और तमाम तरीके की वृत्तियों में फंस गए, उलझ गए और धीरे धीरे निपट गए। उसको निपटना ही कहेंगे भाई, क्योंकि जिस चीज़ का हमने संकल्प लिया था, जब वो अधूरा रह गया, तो यानी हमने खाना पूर्ति की। तो ऐसा कोई भी कर्म हमारे और आपसे ना हो कि हमें संसार में अपना जीवन यापन करने के बाद जब उस ईश्वर के सामने खड़ा होना पड़े, तो हमारे पास, हमारी झोली में कुछ भी ना हो जो ईश्वर वो हम पर दया कर सके। क्योंकि ईश्वर तो सबको चाहता है, उसी तरीके से चाहता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो तो दोनों हाथों से लुटाता है। पर हमारा पात्र भी तो ऐसा होना चाहिए कि उस पात्र में हम उसके दिए हुए आशीर्वाद को, उसके दी हुई अनमोल इस जीवन को, मनुष्य शरीर को व्यवस्थित रख सके। इसलिए आपके जीवन में जब तक उस बसंत का आगमन नहीं होगा, ऐसी तो तमाम बसंत पंचमी आएंगी जब आप तरह तरह के पकवान खाओगे, तरह तरह के वस्त्रों को धारण करोगे और बसंत पंचमी मनाओगे। फिर अगले साल वही बसंत पंचमी आ जाएगी। लेकिन जब तक आपके जीवन में उस प्रभु नाम की बसंत पंचमी नहीं आएगी, तुम्हारे इस जीवन का सार्थक मूल्य निकल नहीं पाएगा। अर्थात हमें सबको हर त्योहार
उसकी रजा में ही मनाना चाहिए, क्योंकि उसकी रजा है तो हर जगह सुख, शांति और आनंद की अनुभूति हमको होगी। चाहे वो ये संसार हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारे घर के हम बाहर हो, अगर हमारे जिह्वा पे उसका नाम है तो वो आनंद की कोई भी दूसरी कल्पना नहीं की जा सकती कि उसके बराबर और भी कुछ हमें इस दुनिया में मिल सकता है। इकलौता वो ईश्वर का नाम ही है जो हमारे सबके शरीर को, इस मनुष्य योनि को सार्थक करता है, क्योंकि भगवान ने हम ही को इस शरीर में पांचों तत्व दे करके भेजा है ताकि हम बुद्धि विवेक से, पशुओं में वो चीज़ कहाँ है, वो कैसे कर सकते भक्ति, चाह करके भी नहीं कर सकते। हम आप अपने बुद्धि विवेक चित्त से हर चीज़ ऊंच नीच, अच्छा भला बुरा सब सोच सकते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकते हैं। जय